कि एक बार किसी राजा के वो नगर में आए हुए थे और उनका मन था कि हम इस राजा को उपदेश दें, क्योंकि राजा अगर ठीक हो तो प्रजा भी ठीक रहती। कहावत है ना, यथा राजा तथा प्रजा। तो संत का मन था कि मैं राजा को उपदेश दूं, पर राजा इतना व्यस्त था कि वो संत को टाइम ही नहीं दे रहा था। उन्होंने खबर भिजवाई कि भाई हम थोड़ा सत्संग करना चाहते हैं, बोलो महाराज को। राजा ने समय नहीं दिया। कई दिन वो महात्मा उसके नगर में रहे, पर राजा बुलाता ही नहीं, मिल रहा बहुत समय। तो एक दिन वो जो राजा की पत्नी थी रानी, आधी रात का समय था, 12 बज रहे थे। उस रानी ने अपने पति को, राजा को कहा कि सुनो जी, इतना बड़ा एक संत आपके नगर में आया हुआ है और कोई चर्चा करना चाहता है, कम से कम संतों को तो आदर दिया करो, आप पर टाइम नहीं। तो राजा ने कहा, अरे तू देखती तो है सुबह से शाम तक 1 मिनट फुर्सत नहीं मिलती, कितना तो काम होता है। बोले देखो, इस काम पीछे होंगे, बीच बीच में हमको अध्यात्म से भी जुड़ना चाहिए। रानी ने ऐसा कहा। अब राजा तो राजा मन मौजी था, नौकर को बोला कि जाओ वो महात्मा कहाँ है, अभी बुला के लो। तो नौकर ने कहा कि महाराज 12 बज रहे हैं रात के। बोले देखो सुबह टाइम नहीं मिलता, बोलो उनको अभी आना हो तो आ जाए। अरे महाराज इस समय रात को 12 बजे उस महात्मा को लेके आएंगे, नगर वाले देखेंगे सब, कहीं लोग बातचीत न करने लगे कि आधी रात को संत को बुलाया जा रहा है, कोई बात तो नहीं हो गई, कोई मुसीबत तो नहीं आ गई, लोग चर्चा करेंगे, अनेक मुंह अनेक बात। राजा ने कहा कोई बात नहीं, जो पीछे गुप्त रास्ता है, जो हमने सुरंग खुदवाई है, वहां से उनको चुपचाप ले आओ, पर मुझे अभी सत्संग करना। अब 3 हट तो प्रसिद्ध है ना, राज हट, बाल हट और तीसरा मैं नहीं बोलूंगा महाराज। अब राज हट हो गए, बुलाओ। तो नौकर गए, आधी रात को संत लालदास जी सो रहे थे बेचारे, उनको बुलाया कि महाराज आप सत्संग करना चाहते थे, हमारे राजा ने आपको याद किया। वो बेचारे महात्मा आंखें मलते हुए उठे कि तुम्हारे राजा को इस समय याद आई मेरी, मैं कितने दिनों से आया हुआ हूं। अरे मैं तो भैया आराम कर रहा था, पर चलो कोई नहीं, सत्संग के लिए तो मैं हमेशा तैयार हूं, ले चलो। तो सुंदर पालकी में बिठाया महात्मा जी को और लेकर चुपचाप उस सुरंग में अंदर प्रवेश किया, और ऐसी कमाल की सुरंग कि सीधे राजा के कमरे में ही खुली आके बाहर, सीधे महात्मा राजा के कमरे में पहुंचे। बड़ी कमाल की कथा है, सुनिएगा। सीधे राजा के कक्ष में पहुंच गए, राजा ने बिठाया, प्रणाम किया और कहा कि महाराज अब थोड़ा सत्संग चर्चा आपसे हो जाए, जितना भी देर आप ठीक समझो। अब मुझे बताओ कि ईश्वर कैसे मिले। ये मेरी पत्नी है रानी, हम दोनों बहुत भक्त हैं, हम बीच बीच में सत्संग करते हैं, अध्यात्म से जुड़े रहते हैं, लेकिन महाराज मुझे क्षमा करो, राजकाज इतना है कि मैं आपको बुला नहीं पाया। आज आप चर्चा करिए, बताइए ईश्वर कैसे मिलता है। तो लालदास जी ने हंसकर कहा कि राजा सच बताऊं तुझे तो मैं क्या बताऊंगा, आज मुझे खुद पता चला है ईश्वर कैसे मिलता है, आज ही मैंने जाना है। बोले महाराज आज आपने जाना? बोले अभी अभी मुझे पता लगा ईश्वर कैसे मिलता है। बोले वो कैसे? बोले मैं तुझसे पिछले 10 दिन से मिलने को तरस रहा हूं कि मुझे सत्संग करना है, मुझे सत्संग करना है। पिछले 10 दिन से मैं ठोकर खा रहा हूं और तुझसे मिल नहीं पा रहा हूं, पर आज तेरा मन हुआ, तूने ऐसी सुरंग में घुसाया, सीधे तेरे कमरे में ही निकला। बस मैंने आज जान लिया कि हम कितना भी सर पटकते रहें, बोले जब तक बांके बिहारी कृपा करके न बुलाएं तब तक कोई उन तक नहीं पहुंच सकता। बोला वृंदावन बिहारी लाल की, रास बिहारी लाल की।